आज की कहानी है एक ऐसे प्रेग्नेंट लड़की की जो 26 दिनों तक समुद्र के बीच फंसी रहती है। वो अपना बचाव कैसे करती है, साथ में उस लड़की की डिलीवरी हो जाती है, तो वो अपने बच्चे की और खुद की बचाव कैसे करती है। आइए मूवी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर की घटना पर बताया जाता है, जब अर्थ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, भूखमरी बढ़ती जा रही है। सरकार एक उपाय लाती है, जो प्रेग्नेंट औरत होती है उनको मरवा देती है, साथ में जो छोटे बच्चे को भी मरवा देती है। इसी को देखते हुए एक मैरिड कपल मिया और निको इस देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार प्रेग्नेंट औरत को मरवा देती है। निको की वाइफ मिया भी प्रेग्नेंट है और वो लोग जाएंगे आइलैंड पर, क्योंकि वहाँ की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वो कार्गो शिप के जरिए जाएंगे और एक कंटेनर में छुपकर जब वो कंटेनर की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि देश छोड़कर भी जाना एक इलीगल है। वो अपना सारा पैसा जाने में खर्च कर दिए हैं, सिर्फ उस बच्चे के फ्यूचर के लिए। वो कंटेनर में चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो अकेली होती है। निको कहता है कि वो अकेली नहीं है, साथ में उसका बच्चा भी है। वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है जो डक के साथ खेल रहा होता है। उस कंटेनर का दरवाजा खुलता है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। माफिया होता है, वो कहता है कि दूसरा ट्रक आ गई है, उसमें जाओ। कुछ लोग उसमें चले जाते हैं। निको को भी जाने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाता और कहता है कि मेरी वाइफ इसके अंदर है। माफिया उसको मारकर दूसरे ट्रक में भेजते हैं। मिया और निको दोनों अलग अलग ट्रक में हो गए। मिया एक होल से देखती है कि निको को ट्रक में लेकर जा रहे होते हैं। उसका नंबर 107 होता है। निको को फोन करती है। निको कहता है कि आइलैंड पर एक साथ मिलेंगे। दोनों ट्रक वहां से निकल जाती है। रास्ते में जाते समय मिया देखती है कि औरत को लेकर जाया जा रहा है और लोग पेट्रोल के लिए लड़ रहे होते हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, जो आर्मी चेक पॉइंट होता है। निको की भी ट्रक वहां पर आ जाती है। आर्मी वाले इस ट्रक को चेक करते हैं, उसमें कुछ डब्बे होते हैं। चीफ बाहर से देखता है कि ट्रक इतनी बड़ी और अंदर से इतनी छोटी। चीफ ट्रक के अंदर जाता है और कहता है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है और वहां से जाने वाले होते हैं। तभी एक लड़की डर कर बाहर आती है। मिया एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। चीफ उस लड़की को मार देता है। आर्मी वाले सबको मार देते हैं और वहां बचता है तो डक वाला बच्चा, लेकिन आर्मी वाले उसे भी मार देते हैं। वहां पर साफ सफाई करते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। वो लोग चले जाते हैं। मिया निको को मैसेज करती है कि छुप जाओ, आर्मी वाले गोली मार रहे हैं। उस कंटेनर को शिप पर रखा जाता है। शिप समुद्र की लहरों से चलती है। वहां पर एक वर्कर आता है और कहता है कोई यहाँ पर है। मिया आवाज देती है, लेकिन समुद्र की लहरों की वजह से आवाज सुनाई नहीं देती। कुछ कंटेनर शिप से समुद्र में गिर जाते हैं। उसमें मिया का कंटेनर भी होता है जो समुद्र में गिर जाता है। मिया की आंख खुलती है, वह एक होल से देखती है। वहां चारों तरफ समुद्र होते हैं और शिप वहां से चली गई है। वहां पर एक बॉक्स को खोलती है तो उसमें प्लास्टिक के डब्बे होते हैं और कुछ एलईडी टीवी और कुछ एयरफोन होते हैं। वहाँ 2 छेद होते हैं, वहाँ से पानी आ रहा होता है। उसके नीचे से एक नाइफ मिलती है। वो एक टेप लेती है और उस होल को बंद कर देती है। वो बुक देख रही होती है, अपनी फैमिली की फोटो देख रही होती है। तभी उसको आवाज सुनाई देता है। वो होल से देखती है तो निको वाला कंटेनर पानी में डूब रहा है। वो मिया चिल्लाती है निको और वो दुखी हो जाती है। कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका फोन टूट गया है। वो अपने पेट को देखती है, जो उसका बेबी कुछ दिनों से हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन बेबी अब हरकत कर रहा है। अब सो जाती है। जब सोई होती है तो वो पानी में चली जाती है। बॉक्स ऊपर होता है, वो टूटकर नीचे गिर जाता है। दबाव पड़ने के कारण कंटेनर पानी में डूबने लगता है। वो पानी में डूब जाती है। उसकी अचानक आंख खुलती है। वो सपना देख रही थी, लेकिन रियल में भी पानी भर रहा है। 2 होल थे, उसमें से टेप निकल गया है, पानी उसके अंदर आ रहा है। वो बॉक्स को खोलती है जो ऊपर लटका होता है। उसमें भी प्लास्टिक के डब्बे होते हैं। प्लास्टिक के रबर को निकाल लेती है और उस दोनों होल को बंद कर देती है। एलईडी टीवी के पाइप लेकर अंदर के पानी को बाहर निकालती है और वहां पर टेप चिपकाती है, जिससे पता लगे कि वो कितने दिन हो गए और उसके इस समुद्र में कितने दिन हो गए। ऊपर एक टेप चिपकाती है जिस पर लिमिट लिखती है। अगर पानी इस पर आया तो वो डूब जाएगी। हर बॉक्स को एक जगह साइड में करती है जिससे बैलेंस बना रहे। तभी उसको फोन आता है जो निको का होता है। वो कहता है कि ड्राइवर ने मुझे नीचे उतार दिया। मिया कहती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। शिप से मेरा कंटेनर समुद्र में गिर गया है और मैं समुद्र के बीच में हूँ।
यह सुनकर वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, तुम घबराना मत और बच्चे का ख्याल रखना। जब फ़ोन कट जाता है तो मिया को पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम हो गया होता है। वहाँ पे बारिश होने लगती है, वो दर्द से तड़प रही होती है। कुछ टाइम बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। वो अपने बच्चे को सुलाने के बाद उस कंटेनर को छेद करने लगती है। उसका लड़का बहुत तेज रो रहा होता है, उसे शांत कराती है। ड्रिल मशीन से कंटेनर को छेद करती है। मशीन खराब हो जाती है। वहाँ पानी भी खत्म हो गया है। थक कर हार कर वो बैठ जाती है। तभी उसकी बेटी दिखाई देती है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो तीनों लोग अपने घर में रहते थे, लेकिन उसकी बच्ची घूमने जाना चाहती थी क्योंकि छोटे बच्चे कितने दिनों तक घर में रह सकते हैं। जब उसके पेरेंट्स उसे बाहर लेकर गए तो आर्मी वाले उसकी बच्ची को पकड़कर वहाँ से लेकर गए और उसे मार दिए। इसीलिए उसे याद आती है। वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो प्लास्टिक के बॉक्स में पानी को इकट्ठा करती है और उसे पीती है। उसके बाद जो कंटेनर में होल की थी उस रस्सी की मदद से उसे खींचती है, जिससे वो टेढ़ा हो जाता है और उसके ऊपर चली जाती है और बहुत खुश होती है। वो फिश मारने की कोशिश करती है क्योंकि जीने के लिए खाना भी जरूरी है। उसे कोई मछली हाथ नहीं लगती। उसे ऊपर एक शिप दिखाई देता है। वह कंटेनर के अंदर जाती है और शीशे को लाती है। जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तभी उसका पैर कट जाता है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है। फिर भी वो ऊपर जाती है और शीशे को चमकाती है, लेकिन उसे कोई हेल्प नहीं मिलता। वो कंटेनर में जाती है और टीवी की किट को एक वायर लेती है और अपने पैर में टाका लगाती है जिससे वो ठीक हो सके। उसे दर्द हो रहा होता है। उसके बाद एयरफोन के तार को जाल की तरह बनाती है और मछली पकड़ती है। वो एक मछली पकड़ लेती है और उसे खाती है। ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। एक रात निको का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे गोली लगी है और वो नहीं आ सकता, उसे खुद ही उस बीच पर पहुंचना होगा। मिया कहती है कि उसको एक लड़की हुई है। वह सुनकर खुश हो जाता है, उससे बातें करता है, लेकिन छोटी लड़की क्या ही बात करे। तभी मिया का फोन डेड हो जाता है। टोटल उसको 26 दिन हो गए हैं। पानी का लिमिट क्रॉस हो चुका है, मतलब कि कंटेनर डूबने वाला है। उसके बाद वो डिब्बों की एक नाव बनाती है और उसमें अपने बच्चे को रखती है। वो नीचे जाती है और चॉकलेट लाने के लिए जाती है, तभी उसके पैर फंस जाते हैं। वो कंटेनर डूब जाता है। वो रस्सी को काटती है और बाहर निकलती है तो उसका बच्चा गायब हो गया है। वो अपने बच्चे को खोजती है। कुछ टाइम बाद उसका बच्चा रोने लगता है, उसके पास जाती है। बेबी की नाव होती है, उस पर अड़ी रहती है। उसके बाद सुबह होती है, वो समुद्र के बीच में होती है। इधर हम एक आदमी और एक लेडी को देखते हैं जो मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी उसे झुंड में सीगल दिखाई देते हैं। वो वोट लेकर उसके पास जाते हैं तो उन्हें एक बच्चा मिलता है। वो लोग उसको वोट में ले लेते हैं, लेकिन उसकी माँ दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि वो मर गई है। तभी बेबी की नाव में एक रस्सी बंधी होती है। वो लेडी उसको ऊपर खींचती है। मिया को वोट पर लेकर आती है। वो अपनी आंख नहीं खोलती। लेडी सोचती है कि वो मर गई है। उसके सीने पर दबाव लगाती है। वो होश में आ जाती है और अपने बच्चे को ले लेती है। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।